में मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं और बेहतर होंगे। धन्यवाद सर, थोड़ा सा अग्निपथ भर्ती स्कीम के बारे में अपने विचार प्रकट करें सर। ओके सर। जी सर। जी हाँ ब्रजेश जी, बहुत दिनों बाद मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, आप बोलें, प्लीज गो अहेड सर। ठीक, बहुत दिनों बाद आपसे आज मौका मिला वार्तालाप करने का। कमी मेरी है। ये जो स्कीम है, सीधे उसी पर आते हैं। इसके ऊपर चर्चा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और सेना के मुख्यालयों के बीच में कोई साल डेढ़ साल से चल रही थी, और 2-3 महीने पहले से ही इसके उजागर होने की बात आ गई थी। लेकिन ये एक बैच जो परसों अनाउंस हुआ और फिर आज आगजनी शुरू हुई है, इसमें कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, रिटर्न रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। जी, तो राइटिंग ऑन द वॉल तो क्या है, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कुछ एक ऐसी मंशा बन गई है कुछ लोगों की कि कुछ भी हो, कोई भी बदलाव हो, कोई भी सुधार हो, उसका विरोध करना है। थोड़े में मैं एक लाइन में अगर आप मेरा विचार जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही सामयिक, दूरदर्शी और अंडरलाइन साहसिक कदम है। इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहली मोटी बात, आप जानते हैं पहले भी मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में आपके चैनल पे चर्चा नहीं करता हूँ। सबसे मोटी बात, देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक को दूसरे से अलग करके नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था खराब है तो कितनी भी बड़ी उसकी सेना हो, वो 5 दिन की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान की जो अभी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, आर्मी उसकी वही है जो 71 में थी, लेकिन आज वो हमसे 5 दिन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों? अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल है। चाइना उसके बरखिलाफ, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आर्मी अच्छी है और बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमें सेना की ज़रूरतें जो देश सुरक्षा के लिए हैं को अपनी आर्थिक विचार और पहलुओं से जोड़कर देखना होगा। इसमें थोड़ा सा आपको तथ्य बताना चाहूँगा। डिफेंस बजट आपको पता है करीब 5.25 लाख करोड़ का है। 5.25 लाख करोड़ में रेवेन्यू बजट जो हर साल खा पी कर ख़त्म हो जाता है, वो करीब 2.5 लाख करोड़ है। मतलब आधा पैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई नए हथियार, औजार या सामान के खरीदने में नहीं लगता है। ये सब सिर्फ सैलरी और पेंशन। और आपको बता दूं कि पेंशन बिल 1.19 मतलब 1,19,000 करोड़ का है। और ये आप जानते हैं कि हर साल 60,000 सैनिक, पूर्व सैनिक बनते हैं, तो ये पेंशन बिल बढ़ता जाएगा। तो ये एक समस्या है। इसी को मैं कहता हूँ दूरदर्शी। किसी को सोचना पड़ेगा। आज भाजपा की सरकार है, उसने ये कदम उठाया, ये बहुत ही अनपॉपुलर कदम है मैं कहता हूँ। और आप जो देख रहे हैं, जो आगजनी चल रही है, आपने कहा कि लोगों के सपने टूट गए। सपने नहीं टूटने चाहिए, सपने नहीं टूटे हैं। उनको सही सूचना, आप ही ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सरकार उनको समझा नहीं पाई। सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इस स्कीम को अनाउंस करने के पहले एक इसकी सारी बारीकियां जो इसके प्रत्याशी हैं उनको समझा नहीं पाई। नंबर 2, मैं पहले खामियां लेता हूं। नंबर 2, इस स्कीम से 2 महत्वपूर्ण लोगों पर असर पड़ रहा है। एक सेनाएं और दूसरा अग्निवीर। आप में, हम में इसका असर नहीं हो रहा है, तो आपको दोनों के ऊपर विचार करना होगा। सेना के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अग्निवीर की पहले समस्याएं लेते हैं। अग्निवीर को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि 4 साल की नौकरी, उसके बाद हमें छुट्टी, फिर हम कहाँ जाएंगे। आपको बता दूं कि आज ही मैं सेंट्रल कमांड के मुख्यालय में आर्मी कमांडर महोदय जो अपने दिमरी साहब हैं, उनकी ब्रीफिंग हम लोग सुन रहे थे और बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया कि केंद्रीय सरकार और
राज्यों के सरकारों में कई एक ने जी क्या फैसले लिए हैं कि अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद, डिस्चार्ज के बाद किस तरह से सेटल किया जाएगा। मैंने उनको भी यही कहा जो आपको माध्यम से अग्निवीरों को बताना चाहता हूं कि कमी यह है कि इस बात को फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप किस तरह से उनको सेटल करेंगे, तो अग्निवीर को कैसे होगा, उसको भी दिमाग में शक सवाल रहेगा। जी। तो लेकिन इनके सेटलमेंट के लिए पहली चीज क्या है? लेकिन आप ये आज मानते जितने हैं जो कि आर्म अग्निपथ पुलिस है भर्ती और स्कीम एक सरकार- क्रांतिकारी योजना है और ये भारतीय सेना को ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा जवान करेगी, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल सही। और ये देश की अर्थव्यवस्था पे भी हमारी रक्षा व्यवस्था का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, जो जी। कि अभी बहुत ज़्यादा करीब 23% हम रेवेन्यू बजट खत्म कर देते हैं। थैंक यू सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं सर। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे, डॉक्टर उमा शंकर पांडे मेरे साथ